फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। बोलना पड़े या ना बोलना पड़े, कमेंट सेक्शन में आजकल कुदरती नेचुरल इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि मुझे आजकल बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि आप लोग कमेंट ज़रूर करना। मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट देखा, कल मुझे पूरा दिन टाइम नहीं लगा, बट अपनी साइड से मैंने उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करी। उस कम्युनिटी पोस्ट के नीचे आई ट्राइड टू रिप्लाई हिम, बट मेरे रिप्लाईज़, मेरे जो कमेंट्स थे वो वहाँ तक गए ही नहीं। हो सकता है उन्होंने कोई सेटिंग, अपनी अप्रूव सेटिंग ऑन कर रखी है जिसकी वजह से मेरे जो कमेंट्स हैं वो गए ही नहीं। इनफैक्ट वो मुझे ही दिख रहे थे, बाकी किसी को दिखे नहीं। देन मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दी अपने कम्युनिटी पे, सो दैट कि मेरा जो मैसेज है वो उन तक कन्वे हो जाए, बट स्टिल अपनी ऑडियंस की क्लैरिफिकेशन के लिए, बिकॉज उन्होंने तो अपने कम्युनिटी पे ये चीज़ें शेयर कर दी, बट ऑडियंस के माइंड में किसी भी चीज़ की कोई कन्फ्यूज़न ना आए, इसीलिए क्लियर करने के लिए मैंने सोचा मैं एक बार वीडियो में ये सब चीज़ें क्लियर कर देती हूँ और छोटे भैया को भी ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। छोटे भैया तो किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अगर आप मुझे जानते होंगे, बहुत टाइम से देख रहे होंगे, तो आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जो ना अब्यूज़ कभी करती है, ना मैंने अपनी लाइफ में कभी अब्यूज़ किया है, ना ही मैं अब्यूज़ को सपोर्ट करती हूँ। किसी एक स्टेट के लिए तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी के लिए भी अब्यूज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ। फ्रॉम डे वन से मेरे चैनल पे रिस्पेक्टफुल कमेंट वाला जो सेटिंग है वो ऑन है, डे वन से, जिस दिन से मैंने रिएक्शन देना शुरू किया। आप चाहें तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको वहीं पे डिस्प्ले हो जाएगा कि ये सेटिंग ऑलरेडी आती है। तो मैं इस चीज़ से एक तरीके से बेफिक्र हो जाती हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में कोई अब्यूज़ तो नहीं करके जाएगा, बिकॉज मैंने वो सेटिंग लगाई हुई है। अपने आप ही YT के हिसाब से वो कमेंट डिलीट हो जाएगा। बट अगर कोई बंदा किसी वर्ड को मॉडिफाई करके कुछ स्टार ये सब चीज़ें करके लिख ले, वो एक अलग बात है। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वीडियोस मैंने डाली भी ना, उन वीडियो में इंटरेस्ट लोगों का नहीं रहा होगा, कमेंट सेक्शन में इंटरेस्ट ज़्यादा रहा। इसीलिए मैं इस बार अपना कमेंट सेक्शन देख के खुद बहुत शॉक्ड थी कि कोई मेरी वीडियो देख भी रहा है। मैंने वीडियो में क्या बात करी है इस पे किसी का ध्यान ही नहीं है, मैंने वीडियो में क्या रिएक्शन दिया है इस पे किसी का ध्यान ही नहीं है। अपनी दुनिया में सब कमेंट सेक्शन में लड़ रहे हैं। और सबसे टेंशन वाली बात यह है आजकल, मतलब रिएक्शन चैनल के लिए, कि इस समय सब जगह कंट्रोवर्सी चल रही है, राइट। मैं सभी पे रिएक्शन देती हूँ, तो जो और भी हैं, इनके अलावा भी जो और क्रिएटर हैं, उनके भी कमेंट सेक्शन में लड़ाइयाँ चल रही हैं। और मेरा जो कमेंट्स है ना, मैं खोल भी नहीं पा रही हूँ। मैंने अगर आपको डिस्प्ले कर दिया, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो मैं ओपन भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है। मैं अपना जो है अकाउंट वो खुद ही सिंगल हैंड ही संभालती हूँ, और टाइम भी नहीं लग रहा है। आप जानते हैं नवरात्रों के दिन है, सारा दिन मैं फ़ोन के आगे या वीडियो के आगे या फ़ोन के आगे नहीं बैठ सकती। मेरे भी अपने कुछ भी वर्क चीज़ें होती हैं जो मेरे को वो कमिटमेंट्स भी पूरे करने होते हैं। तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे ये बोला गया कि कुछ कमेंट्स मैं डिलीट कर रही हूँ। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूँ, मैं कभी किसी के कमेंट डिलीट ही नहीं करती। मैं इसीलिए डिलीट नहीं करती क्योंकि अगर मैंने आपका कोई कमेंट डिलीट करा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर मैंने उधर की साइड का कोई कमेंट डिलीट करा तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास ऑटोमेटिक सेटिंग ऑन है कि कोई किसी को अब्यूज़ तो नहीं कर सकता, इस चीज़ से मैं बेफिक्र हूँ। अपने एंड पे एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर होने के नाते मैंने वो सेटिंग ऑलरेडी ऑन किया हुआ है। अब कोई अगर दिमाग लगा के कोई मॉडिफिकेशन करके कोई चीज़ करे और मेरी आंखों से ना दिखे, वो एक अलग बात है। और जो ये बोल रहे हैं ना कि उनके कमेंट डिलीट हो रहे हैं, आप देखना आपका एक ही कमेंट 3-3 बार पोस्ट हो रखा है। शायद हो सकता है कि आपको वो नहीं दिखा होगा, बट आपका वो कमेंट 3-3 बार पोस्ट होता है। जब इन्होंने वो कम्युनिटी डाली तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि अगर ऐसी लैंग्वेज में किसी ने बोला है और मेरे कमेंट्स में ये दिख रहा है, तो मैंने लिटरली बाकी वीडियोज़ के कमेंट नहीं खोले क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। मैंने इन्हीं के जो पर्टिकुलर रिएक्शन दिए थे मैंने जिस वीडियो पे, उसके मैंने सारे कमेंट्स जो हैं वो शुरू से पढ़े, पर मुझे ऐसे वर्ड का अपने कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट नहीं दिखा। मुझे नहीं पता इन्होंने कहाँ से वो कमेंट देखा, लेकिन मैं गाली के कमेंट किसी के भी अप्रूव, पहले तो मैंने बताया ना मैंने सेटिंग ऑन किया है, मैं अप्रूव क्यों करूँगी। और मेरे पास अप्रूव के लिए कुछ आता नहीं है, मेरी बस सेटिंग ऑन है वो वाली, और अपने आप कमेंट्स आते हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर कमेंट को कभी भी अप्रूव नहीं करती। और मैं भैया देख रही हूँ लड़ रही हैं एक दूसरे से, मैं क्या बोलूँ वहाँ पर जाके, बैठ जाऊँ वहाँ पर, और कौन मेरी सुन रहा है? मेरी तो वीडियो भी कोई नहीं सुन रहा है।
मेरी तो रिएक्शन भी कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि जो भी लोग रिएक्शन के नीचे उस वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो बस कमेंट करके एक दूसरे से लड़ने ही आए हैं। वीडियो में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, पॉज करके कमेंट कर रहे होंगे सबके सब। तो मैं उस चीज़ पे क्या बोलूँ? मैं तो खुद लॉस्ट हूँ इन दिनों में। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है, मैं किसको क्या बोलूँ। और इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि मैं रिएक्शन क्या दूँ। मतलब रिएक्शन देने के लिए भी इंसान के पास कुछ कंटेंट तो होना चाहिए कि आप किस कंटेंट पे रिएक्शन दो। इतना ज़्यादा रायता फैला हुआ है, इतना ज़्यादा रायता फैला हुआ है कि मुझे खुद भी लॉस्ट हूँ मैं, कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको चुप कराऊं और किसको जज करूं, किसको रिएक्ट करूं, किसको सही करूं। तो मैंने बोला भैया लड़ लो, ठीक है। ना तो मुझे छोटी बहू से कोई प्रॉब्लम, ना मुझे बड़े बहू से कोई प्रॉब्लम, ना मुझे छोटे भैया से कोई प्रॉब्लम, ना मुझे बड़े भैया से, ना मुझे पूरी फैमिली से कोई प्रॉब्लम। मेरे लिए आप भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हो जैसे कि बाकी अदर यूट्यूबर्स फॉल करते हैं। जस्ट अब मैं रिएक्शन इसीलिए नहीं देती बिकॉज मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस कहता है, आई थिंक रिएक्शंस पसंद नहीं आते आप लोगों को, तो इसीलिए मैं हमेशा फैमिली को अवॉइड करती हूँ। मैं इनके ऊपर रिएक्शंस नहीं देती बिकॉज जब सामने वाले को अपने ऊपर रिएक्शंस पसंद ही नहीं है तो हम फिर क्यों फोर्सफुली किसी के ऊपर रिएक्शन दें। तो मैं नहीं देती, समझ रहे हो ना, मैं इसीलिए नहीं देती, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाली तो मैं किसी को भी सपोर्ट ना करूँ, फीमेल तो दूर की बात है, मेल फीमेल कोई भी हो, मेरे चैनल पे आके प्लीज़ कोई गाली दो मत। अगर कोई मॉडिफाई करके ये सब चीज़ें कर रहा है तो ये सब चीज़ें मत कीजिए। मैं अपने चैनल में ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में इसीलिए ये लगा के रखती हूँ सेटिंग कि अगर आप डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट करेंगे तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि मैं आके एक एक चीज़ यहाँ पे देख नहीं सकती हूँ, आप लोगों की खुद की जिम्मेदारी होगी। बट अगर ऐसा कोई कमेंट मेरे किसी सब्सक्राइबर को दिखता है और जो अगर मेरे साथ कोई इंस्टाग्राम में टच में है तो प्लीज़ मुझे आके बता दिया करो कि ऐसा कोई कॉमेंट है, क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक एक कॉमेंट नहीं पढ़ पाती। और समटाइम्स स्टूडियो से भी बहुत सारे कॉमेंट्स मिस होते हैं, जो यूट्यूबर्स होंगे वो जानते होंगे। समटाइम्स होता है कि कोई कॉमेंट हमें दिखता ही नहीं है, तो इन चीज़ों को लेके मिसअंडरस्टूड मत करो। ऑलरेडी इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग के जरिए ये मैस बना हुआ है, अब हमारे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की प्लीज़ कोशिश मत करो। आप लोगों ने जो बच्चों वाली हरकतें करनी थी वो कर ली लड़ना था वो लड़ लिया, एक ने एक को बोलना था, एक ने एक को बोलना था। सिबलिंग्स फाइट, पहले हम लोग ये फाइट जो है वो घर के अंदर मम्मी पापा के सामने लड़ते थे। आप लोग जो अब आ गए हो वो सोशल मीडिया पे एक दूसरे के सामने गलतियां निकाल रहे हो। अब उस गलती में मैं किसको जज करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे यही नहीं पता किसने पहले कमेंट करा, किसने बाद में कमेंट करा, किसने क्या बोला, मुझे खुद कुछ नहीं पता। मैंने तो खुद सारे कमेंट 7-8 घंटे के बाद देखे, तो मुझे उन कमेंट्स की हिस्ट्री नहीं पता कि पहले किसने बोल दिया, दूसरी किसने बोल दिया। मान लो मैं कोई रिएक्शन बना दूं, दूसरा बंदा आके बोले नहीं इन्होंने नहीं, ये पहले इन्होंने ये बात शुरू करी थी। तो जिस बात का मुझे रूट कॉज ही नहीं पता कि ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई है, तो मैं उस चीज़ पे किसके लिए बोलूँ और क्या बोलूँ। या तो मैं विटनेस होती, इन सारे स्क्रीनशॉट सामने से विटनेस होती मैं कि अच्छा ये अब इसका आया, अच्छा ये अब इसका आया। लेकिन मैंने तो ये देखा ही 7-8 घंटे बाद है, जब ये पूरा रायता 7-8 घंटे बाद फैल गया। तो इसीलिए मैं हो गई टोटली कंफ्यूज कि एक्चुअल में किसने पहले बोला, किसने क्या बोला। तो ठीक है भैया, भाई बहन का प्यार है, जहाँ प्यार इतना है वो लड़ाई में तो लड़ो, अच्छे से दिल की अपनी जितनी भड़ास है वो निकालो। एंड आई थिंक अब भड़ास निकल गई होगी। अगर निकल गई होगी ना तो इस सीज़न में बिग बॉस में ज़रूर अप्लाई करना। बिग बॉस में इस बार किसी और को बुलाए ना बुलाए, पर मुझे लगता है इनकी फैमिली से किसी ना किसी को तो बुला ही लेंगे, और वहाँ पे जाके जम के अपना ये सारा जो है ना ये निकाल के आना। वोट करूँगी मैं डेफिनेटली, कोई भी गया परिवार का बंदा उसके लिए वोट मैं फुल करूँगी। लेकिन जो ये बिग बॉस दिखा दिया है ना यूट्यूब पे, अब मैं चाहती हूँ कि आप नेशनल टेलीविज़न पे बिग बॉस के वाकई में प्लेटफॉर्म पे पहुँचो और वहाँ हम आपको लाइव ये बिग बॉस करते हुए देखें, बिकॉज मैं तो टायर्ड हो गई हूँ देख के। और मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लड़ाइयाँ मत करो, क्योंकि अगर मैं एक का डिलीट करूँगी तो दूसरा बोलेगा हाय मेरा क्यों डिलीट कर दिया, दूसरे का करूँगी तो तीसरा बोलेगा हाय मेरा क्यों डिलीट कर दिया। इसलिए मैं पहली बात तो किसी के कमेंट डिलीट नहीं कर रही हूँ। आप लोग पहले तो लड़ो मत, और अगर लड़ रहे हो तो मुझे इन्वॉल्व मत करो, करते रहो जो करना है। मैं तो खुद शॉक्ड हूँ कि ये कुदरती इतनी सारी आईडीज़ अचानक से कैसे पहुँच गई है, कहाँ से आई है ये आर्मी, कौन है ये फ़ौज जो इतने टाइम से नज़र नहीं आई और अचानक आके नज़र आ रही है। मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ। कोई एक को कह रहा है अच्छा मैं तुझे पहचान गया तू ये है, कोई एक को कह रहा है अच्छा मैं तुझे पहचान गया तो ये है। तो भैया जब आपस में एक दूसरे को पहचान ही गए हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में क्या कर रहे हो, एक दूसरे के कमेंट सेक्शन में जाके बात कर लो यार। लड़ने भी यहीं आ रहे हो, बोल भी हमें रहे हो भाई साहब।
तो गाइस बस मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा अपना मैसेज कन्वे कर दूं, होपफुली कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो स्पेशली बोलूँगी कि किसी को भी अब्यूज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मत कीजिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मेरे कमेंट सेक्शन में अब्यूज़ मत कीजिए। मेरे कमेंट सेक्शन में अब्यूज़ करने से पहले जो मैं आपको गाइडलाइंस देती हूँ उसको फॉलो कीजिए, उसके बाद मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने आइए। किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन चीज़ें मत कीजिए, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। सो आई होप कि अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आप सबकी भड़ास भी जो है दिल की बाहर निकल गई होगी। होपफुली कि फ्यूचर में आप ये सब चीज़ें दोबारा ना दोहराएं और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के चोटी पकड़ के जो लड़ना है वो घर के अंदर लड़ें, सोशल मीडिया पे ना लड़ें। बहुत स्ट्रेस हो जाता है भाई साहब, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। और अचानक से कंट्रोवर्सी के टाइम पे जो इतने सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं ना, इतने लोग एक्टिव हो जाते हैं कि बस मैं क्या बताऊँ। और एक कंट्रोवर्सी नहीं है, एक नहीं है, इस वक्त पे चार अलग अलग व्लॉगर्स की लाइफ में कंट्रोवर्सी चल रही है। तो सोचो इस समय रिएक्शन चैनल वालों पे क्या बीत रही होगी, हम कितने परेशान हो रहे होंगे इस समय। तो थोड़ा सा हम पे भी तरस खा लिया करो, एक के बाद एक करा करो, एक साथ इतनी सारी मत करा करो। सो चलो यहीं पे वीडियो ऐड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।